आज हम भारत के राजनीतिक इतिहास के ऐसे संगठन की कहानी में उतरेंगे जिसका नाम अक्सर चर्चा में रहता है, अखिल भारत हिंदू महासभा। आखिर क्या थी इसकी कहानी? चलिए, इसकी विचारधारा, इसके सफर और इसके प्रभाव की एक गहरी पड़ताल करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, फिर इसकी विचारधारा क्या थी, मतलब ये किस सोच पर चलती थी। इसके बाद देखेंगे इसकी राजनीतिक यात्रा और इसके बड़े नेता कौन थे। फिर बात करेंगे इसके पतन की और आखिर में समझेंगे कि आज इसकी विरासत क्या है। तो सवाल ये है कि आखिर महासभा की जरूरत महसूस ही क्यों हुई। देखिए, कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत से। 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन, जिसने हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को बहुत तेज कर दिया। ठीक अगले ही साल 1906 में मुस्लिम लीग बन गई, जो मुसलमानों की एक अलग राजनीतिक आवाज थी। तो बस इसी माहौल के जवाब में 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया गया, एक अखिल भारतीय हिंदू राजनीतिक संगठन के तौर पर। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं और थोड़ा और गहराई में जाते हैं कि इस संगठन का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि हिंदू महासभा का गठन एक तरह से मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया थी। एक तरफ मुस्लिम लीग थी जो मुस्लिम राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए बनी थी, तो दूसरी तरफ महासभा का उद्देश्य था हिंदू हितों और पहचान को सुरक्षित करना। लेकिन एक फर्क था, मुस्लिम लीग का फोकस जहां मुख्य रूप से राजनीतिक अधिकारों पर था, वहीं महासभा राजनीतिक लक्ष्यों के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक मकसदों को भी लेकर चल रही थी। अच्छा, अब आते हैं इसके दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर। वो कौन से विचार थे जो इस संगठन की नींव बने? बात करते हैं हिंदू राष्ट्र के विचार की। हिंदू महासभा की पूरी विचारधारा का केंद्र था एक शब्द, हिंदुत्व। अब ये सिर्फ कोई धार्मिक शब्द नहीं है जैसा कई लोग समझते हैं, ये एक राजनीतिक विचारधारा है। इसका मूल विचार ये है कि भारत की राष्ट्रीय पहचान का आधार हिंदू संस्कृति है, और इस विचार को सबसे ज्यादा मुखर आवाज दी वीडी सावरकर जैसे नेताओं ने। तो इनके लक्ष्य क्या थे, मतलब ये करना क्या चाहते थे? सबसे पहला काम था हिंदू एकता, जाति और पंथ की दीवारों को तोड़कर सभी हिंदुओं को एक साथ लाना। दूसरा, हिंदुओं के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हक की रक्षा करना। तीसरा और सबसे बड़ा लक्ष्य था भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। और चौथा था शुद्धि आंदोलन चलाना, यानी जो लोग दूसरे धर्मों में चले गए थे उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाना। चलिए अब बात करते हैं इस संगठन के राजनीतिक सफर की और उन बड़े चेहरों की जिन्होंने इसे दिशा दी। इस संगठन को कई कद्दावर नेताओं ने संभाला। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। वीडी सावरकर ने तो इसे हिंदुत्व की वो तीखी वैचारिक धार दी। डॉक्टर बीएस मुंजे जैसे नेता भी थे जो गांधीवादी नीतियों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। और फिर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1940s के दशक में बंगाल में हिंदुओं के हितों के लिए जोरदार आवाज उठाई। राजनीति में महासभा का रास्ता कांग्रेस से एकदम अलग था। जैसे जब कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो महासभा ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। बल्कि एक और दिलचस्प बात देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने हिंदुओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए कहा। उनका तर्क था कि इससे हिंदुओं को सैन्य ट्रेनिंग मिलेगी। और एक बात तो बिल्कुल साफ थी, वो हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष भारत के विचार के खिलाफ और हिंदू राष्ट्र के पक्ष में खड़े रहे। लेकिन फिर आज़ादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा संगठन हाशिए पर चला गया? यही है हमारा अगला भाग, विवाद और पतन। साल 1948, महात्मा गांधी की हत्या। ये एक ऐसी घटना थी जिसने हिंदू महासभा के राजनीतिक भविष्य और उसके साख पर एक ऐसा दाग लगाया जो कभी मिट नहीं पाया। तो इसके पतन की वजहें क्या थीं? सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह, गांधी जी की हत्या के बाद हत्यारे और साजिशकर्ताओं के तार महासभा से जुड़े पाए गए। इसके बाद पूरे देश में इनके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। दूसरी बात, आज़ाद भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष संविधान अपनाया, जिससे सांप्रदायिक राजनीति के लिए जगह बहुत सिकुड़ गई। फिर महासभा की विचारधारा को देश को बांटने वाली सोच के तौर पर देखा जाने लगा। और आखिर में सच तो ये है कि ये संगठन कभी भी आम लोगों में अपनी पैठ नहीं बना पाया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या महासभा पूरी तरह खत्म हो गई या कुछ पीछे छोड़ गई। विरासत, एक वैचारिक प्रभाव।
देखिए, हुआ ये कि एक राजनीतिक ताकत के तौर पर हिंदू महासभा भले ही खत्म हो गई, पर उसकी विचारधारा वो जिंदा रही। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद का विचार दूसरे संगठनों के जरिए आगे बढ़ता रहा और भारतीय राजनीति की एक अहम धारा बना रहा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई संगठन तो लगभग गायब हो जाए, लेकिन उसके दिए हुए विचार दशकों बाद भी राजनीति के केंद्र में बने रहें। ये एक सोचने वाली बात है ना।